हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ डांसर भैया और डांसर दीदी के बारे में बात करने वाली हूँ। डांसर भैया ने अपना न्यू फ्लैट लिया, अपना न्यू घर लिया है, उसका पूजा रखा था और बहुत खुशी हुई ये वीडियो को देखकर। और एक माँ बाप बहुत प्राउड फील करते हैं ऐसे मोमेंट में जब उसके बच्चे जो है कम उम्र में इतना कुछ अचीवमेंट हासिल करते हैं। और खास बात मुझे डांसर भैया की एक चीज़ लगती है कि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और वाकई में वो बहुत अच्छा एक इंसान है। बोलते हैं ना कि इंसान को आप अगर बार बार देखते हो ना तो उसको बहुत ही करीब से जानने लगते हो। अब मैं डांसर भैया के बारे में मैं जितना कुछ भी बोलूँ ना, वो बंदा इतना अच्छा है कि मत पूछो। और आप सब बोलोगे कि दीदी आपको अचानक से क्या हो गई। सच में यार, मतलब गृह प्रवेश करने से पहले एक इंसान का जान बचाया, एक माँ का गोद सूना होते होते बचाया। उसके बाद इतना बड़ा शुभ कार्य किया, अपना न्यू घर लिया। इससे पहले जो डांसर भैया रहते थे उस घर में, वो भी डांसर भैया का घर है, फिर से एक न्यू फ्लैट लिया। लगता है 3 BH का है कि 2 BH का है, बहुत बड़ा घर है। मगर अब मैं डांसर भैया से बोलना चाहती हूँ कि आपकी मम्मी जो है अब इस उम्र मतलब ऐसा वक्त आ गया आपकी मम्मी का कि अब बहू का सुख सुविधाएं उनको भोगने का समय आ गया है। तो अब डांसर भैया एक प्यारी सी लड़की को देखकर अब शादी कर लो। और क्योंकि आपकी मम्मी जो है इस उम्र में, माँ बाप जो है यही चाहते हैं कि मेरा बेटा लाइफ में इतना कुछ अचीव किया, इतने कम टाइम में अचीव किया, अब उसको आगे की प्रोसेसिंग भी करनी चाहिए, अपनी लाइफ को भी सेटल करना चाहिए। क्योंकि देखो, एक लड़का को जितना होना चाहिए उतना डांसर भैया ने अपने लाइफ में कर लिया। क्योंकि हर किसी का अपना सपना होता है कि अपना घर हो, सपनों का घर हो। क्योंकि कोई भी बंदा जब कमाता है ना तो सबसे पहले अपना घर के बारे में ही सोचता है। और डांसर भैया ने इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल किया। माँ बाप का आशीर्वाद अगर बच्चे के सर पे होता है ना तो वो बच्चा कहाँ से कहाँ तरक्की कर लेता है, ये बात सच्ची है। और डांसर भैया ने कभी भी औरतों का अपमान नहीं किया है, तो अपनी माँ का क्या अपमान करेंगे। तो शायद माँ का आशीर्वाद, बोलते हैं ना कि मिट्टी का मूर्त आप पूज रहे हो, घर में अपने माँ को अपमान कर रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, उस कंडीशन में आपका पूजा पाठ या आपका सफलता का कोई मायने नहीं रखता। भले ही आप पत्थर की मूर्त को पूजा करो या ना करो, अगर घर की जो आपकी माँ है, जन्मदाता है, वही असली मायने में, सही मायने में आपके ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं। क्योंकि भगवान को आज तक किसी ने देखा नहीं, मगर जब एक माँ बाप जो है एक संतान को जब इस दुनिया में लाते हैं ना तो इसको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर बात की ख्वाहिशों का ध्यान रखते हैं। हर जगह इसके माँ बाप जो है मौजूद होते हैं, हर चीज़ सही गलत माँ बाप समझाते हैं अपने बच्चे को। तो एक तरीके से भगवान तो हर जगह कोई अपने आंखों से नहीं देखा है, मगर भगवान शायद माँ को इसीलिए बनाया है, माता पिता को इसीलिए बनाया है भगवान के स्वरूप, कि अपने बच्चे को हर जगह रक्षा करे, उसको सही गलत में अंतर बताए। मगर सच में डांसर भैया की मम्मी सच में बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत ही अच्छी भी है और इनके कर्मों का फल है। शायद डांसर भैया की मम्मी किसी का आज तक दिल नहीं दुखाया है, इसीलिए इतना खुशी मिल रहा है। इतने कम टाइम में डांसर भैया इतना कुछ ऊंचाइयों को छू रहे हैं, शायद एक माँ का ही दुआ है, माँ का ही आशीर्वाद है। नहीं तो पूरी जिंदगी इंसान लगा देता है अपना घर बनाने में, मगर डांसर भैया इतनी कम उम्र में, इतने कम समय में इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। सच में कंग्रेचुलेशंस डांसर भैया, आपका न्यू घर लेने की खुशी में बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। और आपकी वीडियो जब मैंने क्यूट पायल के ऊपर देखा ना तो मुझे लगा कि डांसर भैया और क्यूट पायल जो है दोनों मतलब मिलकर मकान खरीदा है, मगर ऐसा नहीं है। पायल बोल रही थी 2-3 दिन में हमारा फिर गृह प्रवेश होगा, क्योंकि अभी भी हमारा घर सही तरीके से रिनोवेट नहीं हुआ, सही तरीके से मरम्मत नहीं हुआ। तो हो सकता है हफ्ता दिन, 4-5 दिन लग जाए, उसके बाद हमारे घर में भी गृह प्रवेश होगा। और डांसर भैया बहुत अच्छा किए। एक अच्छे इंसान का यही एक पहचान होता है कि पैसे को सेव करके चले,
अब देखो, अगर डांसर भैया चाहते तो पूरा मतलब बहुत सारे लोगों को बुला सकते थे, मगर डांसर भैया अपने परिवार के ही सदस्य के बीच में ये पूजा पाठ कर किए। बहुत अच्छा लगा, पैसे भी सेविंग हुए और परिवार के बीच में टाइम भी स्पेंड किया। ठीक है, तो इसी तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। और बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में मैं बोल नहीं सकती हूँ मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। और देखो, वैसे मैं एक रिएक्शनिस्ट हूँ और मुझे जो दिखाया जाता है उसी के आधार पे मैं ब्लॉगिंग करती, मतलब अपना रिएक्शन देती हूँ। और मुझे पर्सनली किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, कोई दुश्मनी नहीं है कि मैं इसको दुश्मनी, क्यों दुश्मनी करे भाई। वो भी काम कर रहा है, वो भी अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहा है अपने। ठीक है, हर कोई काम कर रहे हैं, तो किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी क्यों करे। और एक तरफ जो है एक कमेंट आया था जिसमें पूछा गया था कि डांसर दीदी क्यों नहीं आई पूजा में। तो डांसर दीदी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो एग्ज़ाम नहीं छोड़ा जाता है, नहीं तो फिर एक साल फिर से डांसर दीदी पीछे चली जाएगी। क्योंकि अभी भी लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है कि डांसर दीदी आखिरकार कौन से क्लास में पढ़ रही है। क्योंकि डांसर दीदी बोलती है मेरा 9th क्लास का एग्ज़ाम है, 9th क्लास में हूँ। मगर एक वीडियो, जब एक शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पे डाली थी जिसमें बोली कि मैं 8 क्लास में हूँ और ये मैडम है मेरी क्लास टीचर हैं और मुझे 6 क्लास से पढ़ाते आ रही हैं। ठीक है, इस तरीके की वीडियो डाली थी। तो अभी भी डांसर दीदी का कन्फ्यूजन है कि आखिरकार डांसर दीदी जो है। और जब मैंने 2024 का एक ब्लॉग मैंने देखा था जिसमें डांसर दीदी बोल रही कि मैं 9th क्लास में हूँ, तो 9th क्लास के बाद 2025 में डांसर दीदी को 10th क्लास में जाना चाहिए था, मगर फिर से डांसर दीदी 9th क्लास में ही है। तो ये चीज़ को क्लियर करना, मतलब मैं क्लियर नहीं कर सकती हूँ कि डांसर दीदी आखिरकार एग्जैक्ट किस क्लास में, किस क्लास के एग्ज़ाम दे रही है। वैसे तो डांसर दीदी अपने मुंह से कुछ भी बोलती हैं, मगर अभी इस चीज़ के हम पुष्टि नहीं कर सकते कि डांसर दीदी आखिरकार कौन से क्लास में। क्योंकि एक वीडियो, बोलते हैं ना कि हम मुंह से कुछ भी बोलते हैं, मगर जो सबूत सामने दिखता है ना, वो सबूत का ज़्यादा महत्व होता है। तो सबूत के तौर पे डांसर दीदी ने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, क्योंकि मैं ही पूछी थी कि डांसर दीदी स्कूल भी जाती है कि नहीं जाती है। तो डांसर दीदी ने एक वीडियो डाला था जिसमें 8 क्लास में शूट किया गया था। अब ये बच्चा 8 क्लास में क्यों जाके शूट करेगा, कॉमन सेंस लगाइए। अगर हम 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो हम अपने क्लास टीचर के साथ हम वीडियो शूट करेंगे ना। हम 8 क्लास के टीचर से हम क्यों वीडियो शूट करवाने जाएंगे, चाहे क्यों उनको लेंगे 8 क्लास वाले टीचर को। तो कॉमन सी बात है। तो डांसर दीदी कौन से क्लास में है तो डांसर दीदी ही जाने। बाकी मुझे डांसर दीदी की मम्मी पापा का मेरे सामने वीडियो आता है, ब्लैक साड़ी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। अगर इसी तरीके के परफॉर्मेंस अगर डांसर दीदी की मम्मी अपने चैनल पे जमकर मेहनत करेंगी ना, तो वो दिन दूर नहीं कि डांसर दीदी का, मम्मी का भी सपना बहुत जल्द पूरा होगा। ठीक है, और बाकी सब कुछ ठीक है, अपने अपने लाइफ में खुश है। और मैं डांसर भैया के ऊपर कोई एलिगेशन, कोई ब्लेम नहीं लगाना चाहती हूँ। सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। जो भी रायता फैला हुआ था, मैंने सारे सवाल पूछे, सारे सवालों का मुझे जवाब मिल गया है। तो कोई किसी का कोई कुछ नहीं लिया दिया है, सब अपना अपना कमा रहा है, अपने अपने अकाउंट में भर रहा है और सब अपने अपने लाइफ में खुश है। जो भी कुछ भी डांसर भैया कर रहे हैं अपने कमाई से कर रहे हैं। और बाकी सामने वाले को देखा देखी सीखना चाहिए कि सामने वाला पर्सन अगर आगे तरक्की कर रहा है, आगे इतना कुछ हासिल कर रहा है, तो मैं साथ में काम कर रहा हूँ तो मैं क्यों नहीं हासिल कर रही हूँ। ठीक है, यही सब मेरा सवाल था डांसर दीदी का। मगर डांसर दीदी को हम सपोर्ट कर रहे थे, मगर डांसर दीदी मुझे दुश्मन समझ लिया। खैर छोड़ो, इससे यही 100 बात की एक बात यही पता चलता है कि डांसर दीदी की फैमिली जो है मतलब बलगरा रही थी पब्लिक को। और ऐसा कुछ नहीं है जो बोलते हैं ना कि बहुत गरीब है, गरीब है। मतलब वो इतना कमा लेती हैं कि जितना आप हस्बैंड वाइफ मिलकर नहीं कमाते हो, डबल ट्रिपल। ठीक है, इनकी रहने की वेशभूषा ही ऐसे है। कितने लोगों को आप कितना भी बोलते ना सोने के महल पे बैठा दो या कितना भी कुछ भी कर लो ना, किसी का नेचुरल होता है। ठीक है, रहने सहने का अपने तरीके से वो लोग जीते हैं। तो शायद डांसर दीदी की फैमिली में ऐसा ही कुछ होगा। और बाकी डांसर भैया को मैं फिर से बोलना चाहूँगी, कंग्रेचुलेशंस डांसर भैया। इसी तरीके से तरक्की करो, आगे बढ़ो, अपने अपने माँ बाप का सपना का साकार करो। और अब जो है अपने माँ बाप के पसंद से या जो भी हो, आपको कोई पसंद है तो अपने पसंद से अपनी माँ बाप, अब अपनी मम्मी के लिए एक प्यारी सी बहू ला कर दो। क्योंकि अब मम्मी इस उम्र में अब बहू के हाथ का खाना चाहती हैं। ठीक है, वो बहुत अपनी जवानी में काम कर लिया, बहुत मेहनत कर लिया, अब उनको सुख
सुख का समय आ गया है। दोस्तों अभी लाइट कट गया है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।